जय हिंद दोस्तों, हम जानने वाले हैं काजू के बारे में, जिसे इंग्लिश में कैशू नट्स बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। काजू का पेड़ सर्वप्रथम कहाँ देखा गया और काजू को खाने से हमारे फायदे क्या होते हैं, ऐसा बातें एक और रहस्यमंद हैं जो आप चौंक जाओगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस काजू को आज हम पकवानों की शान मानते हैं, वो हमारे आरंभिक काल में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हैरान हो गए ना? असल में काजू की छिलके की यूरोसियोल नाम का जहरीला तत्व होता है। यह त्वचा पर चकत्ते कर देता है। साथ ही इसका धुआं गले और आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो फिर उन दिनों काजू इसीलिए प्रयोग में आता था, और आज ही इतने सुलभता से कैसे खाया जाने लगा। आखिर काजू उत्पत्ति कैसे हुई? आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। काजू का पेड़ सर्वप्रथम दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में देखा गया। दक्षिण अमेरिका से स्पेन की नाविक इसे मध्य अमेरिका लेकर गए। वहां पर पुर्तगाली मशीनरी इस नज़र पड़ी इस अपने ईस्ट इंडीज के अफ्रीका के क्षेत्र में लेकर गए। काजू एक सूखा प्रतिरोधी पौधा है। इस कारण पुर्तगाली सन 1563 में गोवा में इसे भूक्षरण से रोकथाम के लिए लाए थे। भारतीय भूमि का काजू का एक पहला कदम था, पर आगे चलकर भारत ने काजू को विश्व का विख्यात किया। दोस्तों, खाने से हटकर काजू का इस्तेमाल पहले बता दें। शुरुआती दौर में भले ही कच्चे काजू खाने से इस्तेमाल ना होते हो, लेकिन काजू के पेड़ पर उगे काजू सेब खाया जाता था। इसके निचले हिस्से को काजू होता है, जिसे छोड़ दिया जाता था। काजू का सेब स्ट्रीज जूसों से 3 से 5 गुना अधिक विटामिन सी देता है। इसीलिए इसे जैम, शरबत और मदिरा बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो 16वीं सदी में आयुर्वेदिक द्वारा काजू औषधि के रूप में इस्तेमाल होने लगा। काजू का पत्तियों और छाल यूरोप और पश्चिमी देशों द्वारा रोगों दूर करने में प्रयोग होती देखी गई। काजू का छाल सांप काटने या खांसी, जुकाम, बुखार के रोगों में इस्तेमाल की जाने लगी। वही उसकी पत्तियों के दांत दर्द, मसूड़े का सूजन से शिकायत दूर की जाने लगी। काजू का तेल दक्षिण भारत में सौंदर्य प्रधानों से दवा और खाने का पकाने का काम में लाया गया। इसे फटी हुई एड़ियों के लिए रामबाण माना जाता है। विटामिन वी होने के कारण यह तेल कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग दूर करने में भी काम आता है। दोस्तों, काजू का पेड़ ही कई महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग आता है। इसकी लकड़ियां स्लिंग्स बॉक्स नाम बनाने के काम आते हैं। यहाँ तक कि काजू का पेड़ से निकलने CNSL, जिसका फुल फॉर्म केसोलोट सेल्स लिक्विड, से कीटनाशक व कवकनाशी बनाए जाते हैं। इसकी टर्माइट फ्रूट छाल को दक्षिण भारतीय लोग सफ़ेद कीड़ों की हटाने के लिए किए जाने लगे। फिर कोलम में ही अमेरिका WT एडिसन द्वारा भारतीय नट कंपनी खोली गई। इस नट कंपनी ने प्रोडक्ट्स काजू की चाय निर्यात करने लगे। लकड़ी की डिब्बों में भरकर अमेरिका भेज दिया गया। इस तरह भारत में काजू निर्यात होने के लगे, जहां सन 1923 में भारत ने 45 टन काजू निर्यात किया। वहीं सन 1939 में यह निर्यात 1350 टन हो गया। भारत द्वारा इतनी तेज प्रोसेसिंग देखकर सन 1940 से 41 से अफ्रीका ने प्रोसेसिंग के लिए 28,000 टन कच्चे काजू भारत भेज दिए। इस तरह सन 1941 में तक काजू गिरी निर्यात 40,000 टन छू लिया गया। यानी काजू का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया। आज भी विश्व का भारत काजू का सबसे बड़ा प्रोसेसर, तकरीबन 65% व्यावसायिक काजू निर्यात की भागीदारी है। काजू सेवन के भी अपने विशेष लाभ हैं। दोस्तों, अगर लाभों के बारे में बता दूं, शरीर में एनर्जी लाता है, खून बढ़ाने में मदद करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, कमजोरी दूर करता है, हड्डियों में मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है,
पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, त्वचा के लिए बेहतर बनाता है, बालों के लिए फायदेमंद है, कैंसर से बचाव के लिए फायदेमंद है, अनेक बीमारियों से बचाने के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऐसे में काजू की गिरी में 1% से भी कम घुलनशील चीनी होने के कारण आप इसके मीठे स्वाद के लाभ निश्चित उठा सकते हैं। दोस्तों, अंदाजा लगाइए जरा, 100 ग्राम काजू से प्राप्त ऊर्जा 553 कैलोरी होती है। वही मांस, मछली और अन्य पदार्थों की बात करें तो 147 से 272 तक ही कैलोरी उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। यही सबसे गुण पैदा होते हैं काजू का, जो कि 553 कैलोरी देती है। नाउ, काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई और सेलेनियम कैंसर के बचाव में मदद करते हैं। एनीमिया रोगी काजू खाने से लोह तत्व बढ़ता है और खून की कमी दूर होती है। बहुत सारे इसका फायदेमंद है। अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, एक न्याय दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।